ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्न आशुभा। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, योग के इस सत्र में आपका फिर से स्वागत है। हम आज फिर हाजिर हैं एक नई योग विद्या के साथ, जिसका योग में बहुत बड़ा जिक्र किया गया है। दोस्तों, सुबह उठकर पानी पिएं या ना पिएं, पिएं तो कितना पिएं, गर्म पिएं या ठंडा पिएं या गुनगुना पिएं, इस पर काफ़ी लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो इन्हीं प्रश्नों का हम समाधान लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं इस नए योग सत्र में। दोस्तों, तो आइए चर्चा करते हैं। इसे उषापान भी कहते हैं। दोस्तों, उषापान यानी कि प्रातःकाल जग करके पानी पीना उषापान कहलाता है। उषा माने सुबह की बेला। दोस्तों, जब कभी भी हम सवेरे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो हम उषापान हम करते हैं। ये हम आज से नहीं बल्कि ऋषि काल से करते आए हैं। आदिकाल से हमारे ऋषियों ने हमें यही सिखाया है कि जब कभी भी हम सवेरे उठें तो सबसे पहले उठ करके पानी पिएं। लेकिन सवाल ये आता है कि पानी कौन सा पिएं, ठंडा, गर्म या गुनगुना। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अंदर से गुनगुना होता है, गर्म होता है। तो हमें अपने टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार वैसे नॉर्मली तो हमें गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें सुबह उठकर ठंडा पानी भी पीना चाहिए, लेकिन वो क्या परिस्थितियां हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं कि हमें उठ करके गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पेट में जो भोजन होता है रात्रि का, उस पर प्रेशर डाल करके बड़ी आंत तक पहुंचाना और लास्ट में गुदा द्वार से उसे बाहर निकाल देना, इसे मल त्याग कहते हैं। तो ये मल त्याग तभी होगा जब हम सुबह उठकर पानी पिएंगे, और बड़ी आंत में जैसे ही पानी जाता है तो वो उस पर प्रेशर मारेगा और हमारा पेट साफ़ हो जाता है। दोस्तों, हमें उषापान किस पोजीशन में करना चाहिए? हमें उषापान कभी भी जब हम सुबह उठें तो इस पोजीशन में हम बैठें। देखिए दोस्तों, इस पोजीशन में बैठें और लोटे से या गिलास से हमें एक सांस में एक गिलास पूरा पी जाना चाहिए, तभी उसका प्रेशर बनेगा इस प्रकार से। तो ये उषापान कहलाता है। कभी भी पानी को पालती मारकर बैठते हुए ना पिए, बल्कि इस पोजीशन में आपको बैठना है सवेरे उठ करके, ये पोजीशन, और गिलास से ऐसे करके आप गुनगुना पानी पिए सवेरे उठ के, ताकि प्रेशर बने। ठीक है दोस्तों, तो ये था। अब फिर से मैं अपना सिद्धासन में बैठ जाऊंगा। वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। जब कभी भी हम सवेरे उठकर पानी पिए दोस्तों, तो हमें कोला नहीं करना चाहिए। जो हम बासी मुंह से हमें पानी पीना चाहिए। जैसे हम सवेरे उठते हैं तो पानी एक घूंट मारेंगे तो बहुत से लोग उसको कोला करके फेंक देते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा कभी ना करें। सवेरे उठकर जब भी हम पानी पिएं तो बिना कोला किए ही उसको अंदर की ओर ले लें, क्योंकि जो हमारी लार होती है ये एल्कलाइन होती है। दोस्तों, एसिडिक नहीं होती है। हमारे पेट के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। जो भी हम भोजन लेते हैं वो एसिड के रूप में ही तैयार हो जाता है। तो उस एसिड को, जो एसिड हमारा पूरी रात बना दोस्तों, उस एसिड को हमें ख़त्म करने के लिए एल्कलाइन वाटर की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, एल्कलाइन यानी कि क्षार युक्त पानी हमें पीना चाहिए। और हमारी जो लार होती है वो एल्कलाइन ही होती है। दोस्तों, उसमें कोई भी एसिडिक पोजीशन नहीं होती है। तो कभी भी कुला करके पानी ना पिएं, बल्कि सीधा डायरेक्ट ही पानी पी लें। और पानी हमेशा गुनगुना पिएं। अगर आपको एसिडिटी है तो आप थोड़ा सा घड़े का पानी पी सकते हैं। सवेरे उठकर ठंडा पानी पी सकते हैं। ठंडा मतलब फ्रिज वाला नहीं, नॉर्मल पानी आप पिएं यदि आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है। नहीं तो आप नॉर्मली गुनगुना पानी ही पिएं। दोस्तों, जिनको अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द होता है, अकड़न होती है जोड़ों में,
आर्थराइटिस में तो यही होता है, ठीक है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे कहते हैं, उन्हें हमेशा गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। उस पोजीशन में तो यही सरल विधि है कि हम गुनगुना पानी सुबह उठकर पिएं। दोस्तों, अब इसके मैं आपको लाभ बता दूं कि सुबह उषा पान करने के क्या लाभ हैं, यानी कि सुबह उठकर पानी पीने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1, किडनी में जिनके स्टोन बनता है वो कभी नहीं बनेगा। दोस्तों, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो कभी नहीं होगा। कोलाइटिस यानी कि लैट्रिन में झाग आता है दोस्तों, इसे कोलाइटिस कहते हैं। यह भी एक पेट का रोग होता है, आपने सुना होगा कोलाइटिस। ये कभी नहीं होगा जिनको पाइल है। दोस्तों, पाइल्स यानी कि लैट्रिन करते समय खून आता है दोस्तों, उसे पाइल्स कहते हैं। तो ये व्याधि भी आपको कभी हो नहीं सकती अगर आप सवेरे उठकर पानी पिएंगे। दोस्तों, एसिडिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दोस्तों, हमारे शरीर में जितना भी एसिड बनता है ये उसको दूर कर देता है। दोस्तों, फिशर, फिस्टुला इत्यादि जो हमारे रोग हैं, उदर के निचले भाग के जितने भी रोग हैं वो हमें कभी नहीं होंगे। आपकी आंतें एकदम स्वस्थ रहेंगी। दोस्तों, अगर आप सवेरे उठकर पानी पीते हैं, और एक दिन में तो आपसे ज़्यादा पानी तो नहीं पिया जाएगा। जिनको आदत नहीं है तो कम से कम 1 गिलास से आप शुरुआत करें। अगर आपको बिल्कुल भी आदत नहीं है तो आप 1 गिलास पहले दिन पी सकते हैं, 2-3 दिन बाद आप 2 गिलास पिएँ, फिर आगे चलकर आप कम से कम सवेरे उठकर 1 लीटर पानी तो पिए ही पिएँ। दोस्तों, अगर आपको अपना पेट साफ़ करना है। दोस्तों, तो यह अत्यंत लाभकारी है हमारे बॉडी के लिए, फिजिकल के लिए। दोस्तों, जिन लोगों को वेट को रिड्यूस करना है उनके लिए भी दोस्तों गुनगुना पानी ही सबसे अच्छा कारगर माना गया है। बहुत ज़्यादा जो लोग फैट है जिनके अंदर भरा हुआ है, पेट का जो आकार है वो एकदम से डबल हो गया है, ट्रिपल हो गया है, तो उनके लिए भी गुनगुना पानी सबसे बेस्ट है। दोस्तों, सवेरे उठकर यह उषा पान करें तो गुनगुना पानी ही पिएं। तो मैंने आपको क्या बताया, गुनगुना पानी किन के लिए बेस्ट है? आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, हाथ की उंगलियों में अकड़न, मोटापा, और जो नॉर्मल जीवन जी रहे हैं उनके लिए भी गुनगुना पानी बेस्ट है। सिर्फ ठंडा पानी उस कंडीशन में पिएं, घड़े का पानी उस कंडीशन में सुबह उठकर पिएं। यदि आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई पर एसिड बनता है पेट में, तो आप ठंडा पानी पी सकते हैं, अदरवाइज़ आप गुनगुना पानी ही पिएं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा योग का सत्र। आशा करते हैं दोस्तों यह आपके समझ में आ गया होगा कि हमें किस प्रकार का पानी पीना है, कब पीना है। तो यही चीज़ आपको दूसरे को भी सिखाएं, खुद भी करें। तो चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लिखना ना भूलें। दोस्तों, योग प्रतिदिन करें, दूसरों को भी करवाएं और अधिक से अधिक पानी पिएं। दोस्तों, यही जीवन का सार है, जल ही जीवन है। दोस्तों, जल की कमी ना हो। तो आशा करते हैं आप इसको फॉलो करेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार।